तो ये देखिए भाई कितना आ गया 1545। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, मैंने 30 का 1500 दिरहम इसका रेंट है। ठीक है, अब इसमें पहले मेरे पास हंक थी तो मेरा पेट्रोल लगता था 40 से 45 दिरहम। जब हम दुबई नहीं आए थे तो हमारे भी दिमाग में चलता था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। जो भी नए लोग दुबई आना चाहते हैं उनके दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है जेन्युइन सा, जो आज एक भाई ने कमेंट में मुझसे पूछा। वो क्वेश्चन जब हम दुबई नहीं आए थे तो हमारे भी दिमाग में चलता था, तो मैंने सोचा आज इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दिया जाए। तो भाई ने एक कमेंट किया है कि मंथली पेट्रोल में पैसा कितना लगता है और खाना, रूम, मोबाइल रिचार्ज, इंटरनेट कॉस्ट कितना आता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना, ये सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएंगी आज। तो चलिए भाई, मैं स्टार्ट करता हूँ। पहली चीज मैं आपको बता दूं कि मंथली पेट्रोल कितना लगता है। इसमें दो तीन चीजें हैं, वो पहले आप समझ लीजिए। वो डिपेंड करता है आपकी बाइक के ऊपर। ठीक है, अगर आपके पास हंक है या फिर पल्सर है, होंडा है, अपाचे है, तो इनका आपको पता है इंडिया में भी एवरेज देती हैं, मतलब उतना अच्छा इनका एवरेज नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है, जब बड़ी गाड़ी है तो ज्यादा पेट्रोल खाएगी और अगर छोटी गाड़ी होगी तो कम पेट्रोल खाएगी। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। पहले मेरे पास हंक थी तो मेरा पेट्रोल लगता था 40 से 45 दिरहम का एक दिन में। 40 से 45 दिरहम का एक दिन में मेरा पेट्रोल लगता था। और अभी जो प्रेजेंट टाइम मेरे पास बाइक है वो है सनाया, तो वो मेरी 25 से 30 दिरहम का पेट्रोल डेली खाती है। 25 से 30 दिरहम का पेट्रोल लगता है, जिसमें हम पूरा दिन काम करते हैं। 17, 18, 20 ऑर्डर तक आराम से हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। मैंने 30 का पेट्रोल डलवाया और 30 गुणे 30 कर देते तो ये हो जाता है 900। ठीक है, तो 900 दिरहम का मंथली पेट्रोल आपका लग जाएगा अगर आप 30 दिन काम करते हैं। वैसे बंदा 30 दिन काम करता नहीं है, 4-5 छुट्टी तो उसकी आराम से हो ही जाती हैं। ठीक है, फ्राइडे को अगर छुट्टी कर दी तब भी 4 छुट्टियां तो ऐसे निकल जाती हैं। तो 25 दिन अब आप काम करते हो तो 25 दिन अगर आप काम करोगे तब भी फिर आपका जो है 750 दिरहम का पेट्रोल हो जाता है। तो ये आपका हो गया पेट्रोल का कि 750 दिरहम, 800 दिरहम, 900 दिरहम तक आपका पेट्रोल मंथली लग जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं खाना और रूम रेंट की। देखिए, इसमें भी डिपेंड करता है एरिया, आप किस एरिया में रहते हो। आप सिटी में रहते हो या फिर किसी गांव वाली एरिया में रहते हो या फिर सिटी के बाहर रहते हो। अगर आप दुबई में रहते हो, ठीक है, तो आपको बेड स्पेस मिलेगा 600 से 500 दिरहम तक। ठीक है, अगर आप अबू धाबी में रहते हो तो 400-500 दिरहम का बेड स्पेस आपको मिलेगा। उस पर भी एरिया डिपेंड करता है कि आप अबू धाबी में मेन सिटी में रह रहे हो या फिर किसी मतलब आउट एरिया में रह रहे हो। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रहते हो। शारजा के अंदर 350, 300 दिरहम, 250 दिरहम, 400 दिरहम, मतलब इस तरीके से बेड स्पेस मिलता है। और जिस जगह पे मैं रह रहा हूँ अलेन सिटी में, यहाँ पे भी बेड स्पेस मिलते हैं, लेकिन मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ पे मैं बेड स्पेस पे नहीं हूँ। यहाँ पे मैंने पूरा अपना रूम ले रखा है, मतलब रूम क्या पूरा घर है मेरे पास। जैसे अभी मैं जहाँ पे बैठा शूट कर रहा हूँ, ये रूम है, इसके अंदर सारी बेड पड़ी हुई जहाँ पे बंदे रात में सोते हैं। और एक अभी इसी के जस्ट बाहर गेट के जैसे आप बाहर निकलते तो एक डाइनिंग एरिया है, मतलब वहाँ पे सोफा वगैरह, टेबल वगैरह पड़ी हुई है जहाँ पे हम लोग खाना वगैरह खाते हैं। टीवी वगैरह लगी हुई है, एलसीडी, तो हम लोग वहाँ पे एलसीडी वगैरह देखते हैं बैठ के। तो वो मतलब हमारा चिल एरिया हो गया, उधर आप बैठ के चिल करो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर सोने का हो गया। फिर उसके बाहर भी मतलब एक जगह पड़ी हुई, मतलब एरिया है, एक लंबी सी गली है पतली पतली, तो उसमें हम लोग कपड़े वगैरह सुखाते हैं। वो भी हम ही लोगों का है प्राइवेट, बाकी अदर बंदा कोई नहीं उसमें आ सकता है। तो ये पूरा घर है हम लोगों के पास। 1500 दिरहम इसका रेंट है। ठीक है, अब इसमें 10 बंदे हम लोग रहते हैं तो हमारा तो ऐसा सिस्टम है यहाँ पे, मतलब 10 बंदे रहते हैं तो रूम रेंट, खाना खर्चा, मतलब सारी चीजें मिला के 500 में यहाँ पे हो जाता है। जैसे पानी का हो गया 200 दिरहम, पानी का आ गया 200-250 बिल आ गया उसका। बिजली बिल आ गया 200-250 दिरहम, खाने का ऐसे ही 200-300 बनता है जाके। तो कुल मिला के 400-500 दिरहम में, मतलब 450 से 500 दिरहम, 550 दिरहम में टोटल कवर हो जाता है, जिसमें खाना, पानी, बिजली बिल, रहना, सारी चीजें कवर हो जाती हैं। जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप दुबई में जाते हैं, अबू धाबी में जाते हैं, शारजा, अजमान, मतलब किसी भी सिटी के अंदर रहते हैं जाके, तो वहाँ पे आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ सकती है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ बेड स्पेस मिलता है और बेड स्पेस भी 600, 500, 400, 300 इस तरीके से मिलता है। बेड स्पेस बोले तो मतलब एक चारपाई, जैसे ये बेड हो गया डबल, ऊपर छत है, अभी नीचे मैं जहाँ बैठा हूँ ये मेरा बेड है, तो इस तरीके से सिर्फ बेड मिलता है। उसमें भी
अगर आप पूरा रूम रहना चाहोगे तो रूम कम से कम 4,000-5,000 दिरहम इस तरीके से मिलता है, तो वो आप ले नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पे आप काम करने आ रहे हो। तो 4-5 हज़ार दिरहम का अगर आप खाली रूम ले लोगे तो फिर आप बचा नहीं पाओगे, कुछ भी यहाँ पे नहीं बचा पाओगे। हाँ, अब तीसरी चीज रिचार्ज का बता दूं मैं। रिचार्ज देखिए, यहाँ पे 45 दिरहम का रिचार्ज होता है, जिसमें 1 GB डेटा आपको डेली मिलता है। उसमें मिनट नहीं मिलते हैं, ओनली डाटा मिलता है 45 दिरहम का। अगर आप मिनट आपको चाहिए होते हैं कॉलिंग के लिए, तो फिर उसके लिए आपको बड़ा रिचार्ज करवाना पड़ता है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे सिर्फ 45 का रिचार्ज करवाते हैं, जिसमें हमको सिर्फ डाटा चाहिए होता है, क्योंकि जो कंपनी से सिम हमको मिलती है, जैसे तलाबात में हम काम कर रहे हैं, जो कंपनी मतलब हर कंपनी सिम देती है, तो वो जो सिम देती है तो उसमें 10 GB डेटा होता है, ठीक है, 10 GB डेटा होता है, और उसमें 10,000 मिनट भी होते हैं। तो उसमें हमको मिनट की ज़रूरत पड़ती नहीं है, फिर डाटे की ज़रूरत पड़ती है। बाकी ये तो आपका 45 दिरहम का रिचार्ज हो गया। उसके अलावा और खर्चे होते हैं, जैसे दोपहर में आप ड्यूटी पे हो, अब आप बार बार मतलब रूम पे आके खाना बनाओगे नहीं, खाओगे नहीं, तो आप बाहर से कुछ ना कुछ खा लोगे। कभी खाना खा लिया, कभी केक लेके खा लिया, कभी कोल्ड ड्रिंक पी ली, कभी कुछ खा लिया, तो इस तरीके से वो अदर खर्चा हो गया। तो उसका अगर आप जोड़ोगे तो 200 से 300 दिरहम वो भी आ जाता है। अब मैं आपको टोटल कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि एक्चुअल में कितना खर्चा आ जाता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप 750 का पेट्रोल रख लीजिए मंथली, ठीक है। 750 पेट्रोल का हो गया, ओके। और 45 दिरहम का आप रिचार्ज, ठीक है, 45 आपका रिचार्ज हो गया। अदर खर्चा आपका हो गया 250 रख लीजिए, वैसे 200 से 300, ठीक है। तो अभी ये 250 मैंने जोड़ दिया। अब आप जैसे हमारा जो रूम है, यहाँ पे हमारा जो खर्चा आता है 450 से 500, वैसे 450, 466, 470, मतलब इस तरीके से मेरा आया है अभी तक। अभी 500 तक गया नहीं, लेकिन मैं 500 फिर भी जोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो आप 500 इसमें ऐड करिए, तो ये देखिए भाई कितना आ गया, 1545। आप देख सकते हो करीब से 1545 दिख रहा होगा। 750 पेट्रोल का हो गया, 45 दिरहम हमारा रिचार्ज का हो गया, 250 अदर खर्चा हो गया, ठीक है। उसके अलावा 500 हमारा रूम रेंट, खाना खर्चा, पानी, बिजली बिल, ये सारी चीज़ें इसमें आ गई। तो 1545 हमारा ये खर्चा, मतलब 1500, 1600, 1700, मतलब ये तो हमारा जेन्युइन हर महीने होना ही होना है, ठीक है। अब इसके अलावा हाँ, ये खर्चा हमारा निकल गया, ठीक है। तो ये टोटल खर्चा आ जाता है। अब आप अगर 3,000 का काम करते हो, ठीक है, और 1500 आपका ऐसे चला जाता है, तो 1500 बच जाता है। तो ये जेन्युइन खर्चा आ जाता है ठीक है। तो और भी अगर आपको किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए, अगर आपको और कुछ जानकारी लेना है, अगर आपको नहीं पता है दुबई आने से पहले, तो मेरे वीडियो पे कमेंट करके आप लोग बता दीजिए, मैं आपको उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना के दे दूंगा। तो टोटल खर्चा मैंने आपको बता दिया, इतना आता है। बाकी डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर, आप काम कैसे करते हैं। ज़्यादा काम करोगे ज़्यादा कमाओगे, कम काम करोगे तो कम कमाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।